सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम बीए द्वितीय वर्ष का जो चतुर्थ सेमेस्टर है उसका जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके तहत व्याकरण जो भाग है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे इस पाठ्यक्रम में कुछ प्रत्यय निर्धारित किए गए हैं जिनका वर्णन आज मैं आप लोगों के सामने करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ देखिए संस्कृत व्याकरणम तद्धित प्रत्यय, शब्दों से लगने वाले अण मतुप आदि प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्ययों के लगने से बनने वाले शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। जैसे मनु प्लस अण मानवः, बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमत और बुद्धिमान। यहाँ पर जो ये मत है ये आपका मूल रूप है, नपुंसकलिंग शब्द भी कह सकते हैं। और यहाँ आपका जब आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो बुद्धिमान और बुद्धिमती ऐसे रूप बनेंगे। तो इन उदाहरणों में मनु बुद्धि शब्द हैं, अण मतुप तद्धित प्रत्यय है तथा मानव बुद्धिमत तद्धितांत शब्द हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित जो तद्धित प्रत्यय हैं उनमें देखिए सबसे पहला मतुप प्रत्यय है जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। तद अस्य अस्ति अर्थात वह इसका है, तद अस्मिन अस्ति अर्थात वह इसमें है। इन अर्थों में मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसमें वाला अर्थ निकलता है, जैसे बुद्धिमान बुद्धि वाला। मतुप का मत शेष बचता है। शब्द के अंत में अथवा उपधा अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण उपधा कहलाता है। और पाणिनीय व्याकरण में उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। में ए आ या मैं हो तो मत को वत हो जाता है। जैसे गुण प्लस मतुप गुणवत, और पुल्लिंग में आपका रूप बनेगा गुणवान और स्त्रीलिंग में बनेगा गुणवती। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में भगवत के तुल्य भगवत भगवान, गुणवत गुणवान, और स्त्रीलिंग में दीर्घ ई लगाकर नदी के तुल्य गुणवत प्लस ई गुणवती, तथा नपुंसकलिंग में जगत के तुल्य रूप चलेंगे। तद्धित को प्रसिद्ध मतुप प्रत्यांत जो शब्द हैं उन शब्दों के विषय में यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे प्रसिद्ध मतुप प्रत्यांत है, यहाँ शब्द दिया है, फिर मतुप प्रत्यांत है और पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। जैसे बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमत बुद्धि वाला और बुद्धिमान, ये आपने पेपर में लिखना है। जैसे बुद्धि प्लस मतुप आपसे पूछा जाए कि इसका क्या बनेगा तो आपने वहाँ पर ये बताना है कि इसका बुद्धिमान रूप बनेगा। मति प्लस मतुप मतिमान, शक्ति प्लस मतुप शक्तिमान, अग्नि प्लस मतुप अग्निमान, गति प्लस मतुप गतिमान, भक्ति प्लस मतुप भक्तिमान, स्मृति प्लस मतुप स्मृतिमान। यहाँ शब्द दे रखा है, देखिए दीप्ति प्लस मतुप दीप्तिमान, ये न अलंत रहेगा। दृष्टि प्लस मतुप दृष्टिमान, कीर्ति प्लस मतुप कीर्तिमान, धृति प्लस मतुप धृतिमान, धी प्लस मतुप धीमान, श्री प्लस मतुप श्रीमान। यहाँ कुछ उकारांत शब्द भी दिए हैं, जैसे हनु ठोडी, हनु प्लस मतुप हनुमान। सानु चोटी को बोलते हैं तो सानु प्लस मतुप सानुमान, भानु प्लस मतुप भानुमान। तो इस तरह से ये आपके मतुप के जो प्रत्यय लगाकर बनने वाले शब्द थे
उनका यहाँ वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ आपका अन्य शब्दों में भी मतुप प्रत्यय यहाँ जोड़ा गया है। अंशु प्लस मतुप अंशुमान, मधु प्लस मतुप मधुमान, वधु प्लस मतुप वधूमान, गो प्लस मतुप गोमान, गरुत्त प्लस मतुप गरुत्तमान, धनुष प्लस मतुप धनुष्मान। उसके बाद यहाँ आगे देखिए धन शब्द दे रखा है। धन प्लस मतुप धनवान, बल प्लस मतुप बलवान, फल प्लस मतुप फलवान। उसके बाद यहाँ अन्य शब्द दे रखे हैं, देखिए ज्ञान प्लस मतुप ज्ञानवान, शील प्लस मतुप शीलवान, गुण प्लस मतुप गुणवान, रूप प्लस मतुप रूपवान। और अब यहाँ आकारांत जो शब्द हैं उनसे मतुप प्रत्यय लगाएं तो क्या बनेगा? विद्या प्लस मतुप विद्यावान, कृपा प्लस मतुप कृपावान, शोभा प्लस मतुप शोभामान, क्रिया प्लस मतुप क्रियावान, मेधा प्लस मतुप मेधावान, प्रज्ञा प्लस मतुप प्रज्ञावान। हलंत शब्द दे रखे हैं, उनसे यदि मतुप प्रत्यय लगाया जाए तो क्या बनेगा वो बताया है। यशस प्लस मतुप यशस्वान, पयस प्लस मतुप पयस्वान, नभस प्लस मतुप नभस्वान। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो मतुप प्रत्यय है वो किसी भी शब्द के पीछे या तो मान बन के जुड़ेगा या वान बन के जुड़ेगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रत्यय वो है ईनी प्रत्यय। तो ईनी प्रत्यय के विषय में देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो ईनी प्रत्यय है वाला अथवा युक्त अर्थ में अकारांत शब्दों से ईनी प्रत्यय किया जाता है। ईनी का इन शेष रहता है। इन प्रत्यंत के रूप पुल्लिंग तथा प्रथमा विभक्ति एक वचन में करिन के तुल्य रूप बनेंगे और आपके अंत में दीर्घ ई जुड़ जाएगी। जैसे दंड प्लस ईनी दंडिन और रूप बनेगा दंडी। तो उसी प्रकार कुछ यहाँ पर प्रसिद्ध ईनी प्रत्यांत शब्द दिए हैं जिनके विषय में हम अभी अभ्यास करेंगे। जैसे धन प्लस ईनी धनी, बल प्लस ईनी बली, गुण प्लस ईनी गुणी, दंड प्लस ईनी दंडी, फल प्लस ईनी फली, मान प्लस ईनी मानी। तो यहाँ मानी के बाद ज्ञान प्लस ईनी ज्ञानी, प्राण प्लस ईनी प्राणी, वाद प्लस ईनी वादी, वास प्लस ईनी वासी। तो ये ईनी प्रत्यांत शब्द हैं। कुछ यहाँ अन्य और भी शब्द दिए हुए हैं, देखिए साहस प्लस ईनी साहसी, अधिकार प्लस ईनी अधिकारी, पिनाक प्लस ईनी पिनाकी, विवेक प्लस ईनी विवेकी, अर्थ प्लस ईनी अर्थी, काम प्लस इन कामी। कर प्लस इन इनी करी, विकार प्लस इन विकारी, शिखा प्लस इन सिखी। सिखी मोर को भी बोलते हैं और अग्नि को भी बोलते हैं। माया माई, माया माई। किसी भी शब्द में जब हम ईनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसका दीर्घ ई अंत में जोड़ा जाएगा। कोई भी शब्द है, जैसे ज्ञान आपने शब्द ले लिया और प्लस ईनी यदि आपने जोड़ दिया तो वो आपका ज्ञानी ऐसा बन जाएगा। तो कोई भी शब्द लें तो उसके अंत में आपने बड़ी ई लगा करके दिखाना है। तो दूसरा आपका जो प्रत्यय है वो है ठक प्रत्यय है।
ठक को इक आदेश हो जाता है। ठक प्रत्यय अनेक अर्थों में होता है। ठक प्रत्यय लगने पर बने शब्द प्राय विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। ठक प्रत्यय को इक आदेश हो जाता है। शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि होती है, अर्थात ए को आ, ई को आई तथा ऊ को औ हो जाता है। जैसे धर्म प्लस ठक धार्मिकः, दिन प्लस ठक दैनिकः, भूत प्लस ठक भौतिकः। अब इनके विविध रूप यहाँ पर दिए हुए हैं जो हम अभी देखेंगे। तो देखिए, दधी प्लस ठक दाधिकम, मधु प्लस ठक माधविकम, वेतन प्लस ठक वैतनिकः, कृषि प्लस ठक कार्षिकः, यान प्लस ठक यानिकः, धर्म प्लस ठक धार्मिकः, नौ प्लस ठक नाविकः, शकट प्लस ठक शाक्टिकः, अश्व प्लस ठक आश्विकः, शकुनी प्लस ठक शाकुनिकः, हरिण प्लस ठक हरिणिकः, वेद प्लस ठक वैदिकः। यहाँ समय प्लस ठक सामयिकः, समाज प्लस ठक सामाजिकः, पुराण प्लस ठक पौराणिकः, न्याय प्लस ठक न्यायिकः, इतिहास प्लस ठक ऐतिहासिकः, रोचना प्लस ठक रौचनिकम, लाक्षा प्लस ठक लाक्षिकम, मास। उसके बाद यहाँ देखिए अन्य शब्द भी दिए हुए हैं, जैसे मास प्लस ठक मासिकम, वर्ष प्लस ठक वार्षिकम, अस्ति प्लस ठक आस्तिकः, ये विसर्ग लग जाएंगे इसके, नास्ति प्लस ठक नास्तिकः। तो इस तरह से आपने ये ठक प्रत्यय के रूप देखे। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है त्व और तल। तो यहाँ पर इसमें भी आपके कैसा प्रयोग होता है वो देखिए। भाव अर्थ में शब्द के अंत में त्व और तल प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। ये हिंदी के पणा के वाचक हैं, जैसे मनुष्यत्वम मनुष्यपणा, देवत्वम देवपणा, अर्थात जिसमें देवत्व के गुण हैं। तल के स्थान पर ता हो जाता है। त्व प्रत्यांत शब्द सदा नपुंसकलिंग में रहते हैं, जैसे बंधु प्लस त्व बंधुत्वम। ता प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में हो जाते हैं, जैसे बंधु प्लस तल बंधुता। प्रसिद्ध त्व तथा तल प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग कैसे किया गया है वो देखिए एक बार। जैसे लघु प्लस त्व लघुत्वम, और तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो लघुता बन जाएगा। गुरु प्लस त्व गुरुत्वम, और तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो गुरुता। मृदु प्लस त्व मृदुत्वम, और मृदु प्लस तल मृद्युता। पशु प्लस त्व पशुत्वम, और पशु प्लस तल पशुता। तो यहाँ इन शब्दों का प्रयोग करके हमने प्रत्यय जोड़ा है। उसके बाद देखिए बंधु प्लस त्व बंधुत्वम, और बंधु प्लस तल बंधुता। कटु प्लस त्व कटुत्वम, कटु प्लस तल कटुता। पटु प्लस त्व पटुत्वम, और पटु प्लस तल पटुता। शत्रु प्लस त्व शत्रुत्वम, और शत्रु प्लस तल शत्रुता। बाल प्लस त्व बालत्वम, और बाल प्लस तल बालता। मूर्ख प्लस त्व मूर्खत्वम, और मूर्ख प्लस तल मूर्खता। उसके बाद यहाँ शूद्र प्लस त्व शूद्रत्वम, शूद्र प्लस तल शूद्रता। प्रिय प्लस त्वम प्रियत्वम, प्रिय प्लस तल प्रियता। मधुर प्लस त्व मधुरत्वम, मधुर प्लस तल मधुरता। सज्जन प्लस त्व सज्जनत्वम, सज्जन प्लस तल सज्जनता।
दुर्जन प्लस त्व दुर्जनत्वम और दुर्जन प्लस तल दुर्जनता। सुंदर प्लस त्व सुंदरत्वम सुंदर प्लस तल सुंदरता। देव प्लस त्व देवत्वम देव प्लस तल देवता। सुर प्लस त्व सूरत्वम और सुर प्लस तल सुरता। उसके बाद अन्य शब्द भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे शत्रु प्लस त्व शत्रुत्वम शत्रुता, ये तल प्रत्यय है। बाल प्लस त्व बालत्वम बालता। मूर्ख प्लस त्व मूर्खत्वम और मूर्ख प्लस तल मूर्खता। मनुष्य प्लस त्व मनुष्यत्वम मनुष्य प्लस तल मनुष्यता। पुरुष प्लस त्व पुरुषत्वम और पुरुष प्लस तल पुरुषता। मातृ प्लस त्व मातृत्वम मातृ प्लस तल मातृता। पितृ प्लस त्व पितृत्वम और पितृ प्लस तल पितृता। भ्रातृ प्लस तल भ्रातृत्वम और भ्रातृ प्लस तल भ्रातृता। दुर्जन प्लस त्व दुर्जनत्वम दुर्जन प्लस तल दुर्जनता। सुंदर प्लस त्व सुंदरत्वम और सुंदर प्लस तल सुंदरता। देव प्लस त्व देवत्वम और देव प्लस तल देवता। सुर प्लस त्व सूरत्वम और सुर प्लस तल सूरता। दिव्य प्लस त्व दिव्यत्वम दिव्यता। चारु शब्द से यदि हम त्व और तल प्रत्यय करेंगे तो चारुत्वम और चारुता। स्निग्ध शब्द से यदि त्व और तल करेंगे तो स्निग्धत्वम स्निग्धता। सौम्य शब्द से त्व और तल करेंगे तो सौम्यत्वम और सौम्यता। दृढ़ शब्द से त्व और तल करेंगे तो दृढ़त्वम और दृढ़ता। ऐसे शब्द बनेंगे। उसके बाद आपके देखिए जन शब्द आ गया, और जन शब्द में जब आप ये प्रत्यय करेंगे तो वहाँ इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा वो देखिए। जैसे आपका जन प्लस त्व जनत्वम और तल जनता। महत शब्द से त्व और तल करेंगे तो महत्वम और महत्ता। मित्र शब्द से त्व और तल करेंगे तो मित्रत्वम और मित्रता। ब्राह्मण शब्द से त्व और तल करेंगे तो ब्राह्मणत्वम और ब्राह्मणता। कवि प्लस त्व और तल करेंगे तो कवित्वम और कविता। क्षत्रिय शब्द से त्व और तल करेंगे तो क्षत्रियत्वम और क्षत्रियता। वैश्य शब्द से त्व और तल करेंगे तो वैश्यत्वम और वैश्यता। उसी प्रकार आपका यहाँ जब हम दृढ़त्वम और दृढ़ता। रिपु शब्द से त्व और तल करेंगे तो रिपुत्वम और रिपुता। भीरु से त्व और तल करेंगे तो भीरुत्वम और भीरुता। रस से रसत्वम और रसता। अमल से अमलत्वम अमलता। स्थूल से स्थूलत्वम और स्थूलता। हास्य से हास्यत्वम हास्यता। विद्वत् से विद्वत्वम और विद्वत्ता। इस तरह से आपका ये जो प्रत्यय हैं तल और त्व वो हमने देखे। लेकिन एक प्रत्यय आपका और लगता है जो है छह प्रत्यय। जैसे भवत प्लस छः तो आपका बन जाएगा भवदीय। क्या बन जाएगा? भवदीय। इस तरह से आपका छह प्रत्यय भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा। आपके सिलेबस में छह प्रत्यय भी है। जैसे भवत से भवदीय, तवत से त्वदीय, मम से ममदीय। तो इस तरह से
आपका 6 प्रत्यय भी आपके सिलेबस में है। तो इस तरह से आप इन प्रत्ययों को एक बार अच्छे प्रकार से दोहराएँगे, तो आप इन प्रत्ययों में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।